हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मॉक पेपर का फर्स्ट मॉक पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अपने पास इसके पहले अपन ने लेटर राइटिंग का या फिर एसे राइटिंग का कोई भी मॉक पेपर सॉल्व नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे अपन दोनों टॉपिक कवर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, लेटर राइटिंग भी और एसे राइटिंग भी। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ओके, और मेन चीज जो है वो लेटर राइटिंग अपने को कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस रह सकते हैं, उसके हिसाब से ये मैंने पेपर पैटर्न बनाया है। ठीक है, एसे का भी सेम है और लेटर का भी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लेटर राइटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर फ्रॉम वर्चुअल कोड रनर। ओके, त्रिमूर्ति नगर नागपुर कंपनी टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिमूर्ति नगर नागपुर, और पिन कोड दिए है। ओके, रिक्वेस्टिंग अ लोन ऑफ 5 करोड़। ओके, the letter should include detail about the purpose of loan, repayment of plan, and proposed collateral and listing the supporting documents. Okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया है कि एक अपने को लेटर ड्राफ्ट करना है, किसके लिए? यूनियन बैंक के लिए, जो 5 करोड़ का लोन रिक्वेस्टिंग रहेगा। ओके, और किसके थ्रू जा रहा है? वर्चुअल कोड रनर थ्रू जा रहा है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड चाहिए अपने को? डिटेल अबाउट क्या चाहिए? पर्पज ऑफ लोन, देन रीपेमेंट का प्लान क्या रहेगा, देन पर्पज ऑफ कोलेटरल क्या रहेगा, एंड लिस्टिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या रहेगी, ये अपने को यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो जब यहाँ पे ऐसे अगर क्वेश्चन आया, तो ये अगर एक कंपनी का लेटर है, तो ये कंपनी का लेटर अगर है तो कंपनी के लेटर हेड पे यहाँ पे अपन एप्लीकेशन क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग डाल के रखा है, ऑन वर्चुअल कोड रनर लेटर हेड, मतलब वर्चुअल कोड रनर का जो लेटर हेड रहेगा उसके ऊपर मुझे ये जो लेटर है, ओके, एप्लीकेशन लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर है जो है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे लेटर हेड पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया आज की 12/2/2024। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे टू। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेंडर का जो एड्रेस है, मतलब यहाँ पे द ब्रांच मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिमूर्ति नगर ब्रांच, नागपुर 224400। ओके, यहाँ पे देन सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, तो सब्जेक्ट क्या है अपना? रिक्वेस्ट फॉर अ लोन ऑफ 5 करोड़ रुपीज है। यहाँ पे 5 करोड़ रुपीज का अपने को क्या करना है? लोन की रिक्वेस्ट देना है, मतलब ये अपना सब्जेक्ट हो गया। देन यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में अभी यहाँ पे सैल्यूएशन आया, डियर सर और मैडम। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है तो सर हो सकती है या फिर मैडम हो सकती है, इसीलिए। देन देखो यहाँ पे अभी वी क्यों लिया? क्योंकि कंपनी की तरफ से है, तो कंपनी मतलब यहाँ पे वी, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स टुगेदर। ओके, यहाँ पे देखो वी में वर्चुअल कोड रनर located at Trimurti Nagar, Nagpur, are pleased to submit our formal application for the term of loan of rupees 5 crore. Okay, this funding will play a vital role in expansion in our business operation and the realization of our strategic objective. Okay, then उसके बाद purpose of the loan दिया है, तो यहाँ पे देखें द पर्पज ऑफ लोन में क्या लिखा है? द रिक्वेस्ट अमाउंट टू बी यूटिलाइज टू द फॉलोइंग पर्पज। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है एस्टेब्लिशिंग द स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर एंड आईटी प्रोफेशनल्स। ओके, देन सेकंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स बोला है, प्रोक्यूरिंग एडवांस सिस्टम एंड टूल्स फॉर एनहांस सर्विस डिलीवरी। एंड थर्ड बोला है वर्किंग कैपिटल, सपोर्टिंग ऑपरेशनल नीड्स टू चार्टर टू इंक्रीज डिमांड फ्रॉम अवर क्लाइंट्स। ओके, ये हो गया अपना पर्पज ऑफ लोन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए रीपेमेंट का प्लान भी मेंशन किया है। तो रीपेमेंट का प्लान में क्या लिखा है देखिए, वी प्रोपोज टू रीपे द लोन 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अब 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया? 5 ईयर्स। ओके, वी रिक्वेस्ट अ मोराटोरियम पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर विच द रीपेमेंट शेड्यूल कैन कमेंस। मतलब इनडायरेक्टली अगर अपन मोरेटोरियम पीरियड का 6 मंथ लेते हैं, मतलब जैसे लोन लेंगे उसके 6 महीने बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट करेंगे। देन कोलेटरल ऑफर, देखिए कोलेटरल क्या रख रहे हैं अपन? टू सिक्योर द लोन वी ऑफर द फॉलोइंग असेट्स कोलेटरल। देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑफिस प्रीमाइसेस लोकेटेड एट त्रिमूर्ति नगर नागपुर विद द एस्टिमेट मार्केट वैल्यू 3 करोड़। ओके, फिक्स असेट जो है वो इक्विपमेंट एंड मशीनरी वैल्यूड एट ₹2 करोड़। ओके, ये कोलेटरल हो गया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर देखा जाए, तो देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? वी अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर योर काइंड पर्सुअल एंड कंसिडरेशन। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या लिखे हैं?
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 years, ओके। देन सेकंड बोला है बिजनेस प्लान एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 years। देन थर्ड बोला है वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ कोलेटरल ऑफर। देन फोर्थ बोला है जीएसटी रिटर्न एंड इनकम टैक्स रिटर्न। फिफ्थ बोला है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर पास्ट 6 months एंड लास्ट वन इज एनी अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, ओके। देन नेक्स्ट पैरा बना के अपने को लिखना है कि वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर एबिलिटी टू मीट द रीपेमेंट शेड्यूल एंड एश्योर यू टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोन। We kindly request you to support in approving our application and providing the necessary financial assistance to fuel our growth, okay। फिर से पैराग्राफ बना के for any additional information or clarification please feel free to contact us at your convenience। थैंक्स यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। देन यहाँ पे योर सिंसियरली जो भी ऑथर रहेगा उसकी सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसी एक फॉर्मल लेटर अपने को अगर क्वेश्चन आए तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मल लेटर को डिफाइन करना है, ओके। ये हो गया अपना लेटर। देन उसके बाद सेकंड जो है वो अपने एसी का है। देखिए एसे, ड्राफ्ट एसे, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया अपने को, देखो द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऑन बैंकिंग सिस्टम, ओके। अब क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सिस्टम ये लिखना है अपने को। तो पैराग्राफ वाइज ही, पॉइंट वाइज मत लिखेगा, पैराग्राफ वाइज ही लिखिएगा। पहले जो है वो इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद बॉडी, देन उसके बाद उसका कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स में अपने को उसको एंड करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसीज हैव बॉट अ बिग चेंजेस टू फाइनेंशियल वर्ल्ड, चैलेंजिंग द वे ट्रेडिशनल बैंक वर्क। डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम use blockchain technology which allows secure and direct transaction without needing bank as intermediary. These create new opportunities but also cause problem for banking system, okay। ये फर्स्ट पैरा हो गया। मतलब यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, ओके। देखिए नेक्स्ट पैरा में लिखा है द मेजर बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज देयर स्पीड एंड लो कॉस्ट। Unlike traditional bank transfer will take day or involve high fees, cryptocurrency transactions are completed in minutes and cost much less, okay। This make the especially useful for international payment. Cryptocurrencies also give people without access to bank with any joint financial system. With just an internet connection, anyone can use this digital currency. Blockchain technology also adds security and transparency, reducing फ्रॉड एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। ये किसके लिए हो गया, उसके एडवांटेज बता दिया अपन, ओके। देखिए एट द सेम टाइम, थर्ड पैराग्राफ दिया है, एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसी क्रिएट चैलेंजेस फॉर बैंक। दे रिड्यूस द नीड फॉर बैंक टू एक्ट मिडलमैन सिंस पीपल कैन डायरेक्टली लेंड, बोरो और मेक पेमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। These force bank to rethink their role. Regulatory issue are another problem, as cryptocurrency can use illegal activities like money laundering. Government and banks are struggling to create rules that allow safe and legal use for digital currencies. Okay? Then उसके बाद फिर से अपन ने एक पैराग्राफ ऐड किया। देखिए another issue is cryptocurrency price volatility. Okay? Their value can change widely as short term, making them unreliable things like saving or loan. Cybersecurity is also concerned. While blockchain itself is secure, cryptocurrency exchange and wallet can hack, causing people to lose money and trust. मतलब इसमें उसका disadvantage बोला है, okay? देखिए next इसमें दिया है, despite this problem, banks are starting to adopt. Many are exploring blockchain technology to improve their own process and reduce cost. But some are even creating their own digital currencies of teaming up with the fintech company to complete the new space. Government are also working on regulation to integrate cryptocurrencies into traditional finance while addressing the risks. In summary, cryptocurrency had a big impact on banking, offering faster and cheaper transaction, but also creating challenges like instability and security risks. Bank need to innovate and evolve to stay relevant in this challenging world. The future of finance will likely involve both cryptocurrency and traditional banking working together in a new। मतलब इसमें अपन ने क्या किया है, कंक्लूजन भी ऐड कर दिया। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, एक ऐसे को ड्राफ्ट करना है, ओके। जो टाइम दिया है वो टाइम के हिसाब से अपने को ड्राफ्ट करना है, ओके। टाइटल कुछ भी हो सकता है, ओके।
लेकिन डिपेंड है अपने ऊपर कि अपने को कितना वहां पे मेंशन कर सकते हैं उसके बारे में, अपने को कितना नॉलेज है उसके बारे में, तो वो हिसाब से ही अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे लेटर को राइट कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारी चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। विदाउट अगर लेटर राइटिंग में अगर तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वो भी एक अपने को डिसएडवांटेज है। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है वो थोड़ी अवॉइड कीजिएगा, ओके। और जितना हो सके उतना उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट उसका मेन रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बॉडी, ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। माइंड में एक थॉटफुल उसका पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट लेके ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। डेली अपन एक मॉर्निंग में मॉक पेपर और इवनिंग में इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।